हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पाइथन में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती क्या हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, जिनके इंस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत ही जेनरिक क्लासेस होती हैं। ठीक है, अभी हम बना करके देखेंगे कि उस जेनरिक क्लास का मतलब क्या होता है। ये इतनी ज़्यादा जेनरिक क्लास होती है कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वो सारा का सारा हमारा रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स पे ही डिपेंड करता है। सो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनका नाम तो इम्पॉर्टेंट है, बट दे आर जस्ट द लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। दे आर इनर्ट बेसिकली। उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता अनटिल कि उनको इनहेरिट किया जाए, किसी इस अनटिल कि उनका स्पेशलाइजेशन किया जाए। इन अदर टर्म्स, पिछले वीडियो में हमने स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन समझा। तो अनटिल कि हम उसको स्पेशलाइज्ड नेम ना दें, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर हम बोलें आपका व्हीकल, ठीक है, व्हीकल तो फिर भी एक जनरल प्रॉपर्टीज रखता है। अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके, जैसे कार हो गया, या फिर टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, ट्रक्स हो गया, जो भी हो गए। तो वहां पर तो थोड़ा सा जनरल वे एक होता है। एक बेस क्लास में भी एक जनरल क्वालिटी होती है, जैसे हर व्हीकल का एक इंजन होगा। ठीक है, ऐसा कोई व्हीकल नहीं होगा जिसका इंजन नहीं होगा। सो ये फिर भी जनरलाइज लेवल पे है। लेकिन एक क्लास आप इमेजिन कीजिए जिसका नाम है शेप। राइट, देयर इज अ क्लास कॉल्ड शेप। इस शेप से क्या मतलब पता चलता है? इस शेप में जब तक कि आप इसका स्पेशलाइजेशन ना करें, तब तक इस शेप को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि किस तरह के शेप की आप बात कर रहे हैं। शेप का कोई जनरल नाम हम नहीं दे सकते। ठीक है, शेप में सर्किल भी हो सकता है, शेप में एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो उस शेप में जो चीजें होती हैं उसमें जो कॉमनलिटी है, वो शेप क्लास के अंदर हमें नहीं दिखाई दे सकती अनटिल कि हम उसको स्पेशलाइज्ड करें। राइट, सो इस तरह की सिचुएशन में जहां पे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ द क्लास, स्पेशलाइजेशन ऑफ द एंटिटी बहुत जरूरी है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करते हैं। और जो जनरलाइज नेम होता है, जैसे शेप जो हमारा जनरलाइज नेम है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं, जिसको कि इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इंस्टेंशिएशन जरूरी है भी नहीं। इसका ऑब्जेक्ट बना के हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि शेप इटसेल्फ डजंट डिफाइन एनीथिंग। शेप अपने आप में कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसका इंस्टेंस नहीं बन सकता। और इससे हम उन क्लासेस को इनहेरिट करेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड क्लासेस होंगी ऑफ शेप, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे सर्किल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये शेप का क्या हो गई? स्पेशलाइज्ड फॉर्म हो गई। तो जहां पर स्पेशलाइजेशन आया, वहीं पर क्या हो गया? हमारा काम शुरू हो गया, इंस्टेंशिएशन मेक सेंस करने लगेगा। तो जहां पर इंस्टेंशिएशन ऑफ द इनहेरिटेड क्लास ही मेक सेंस करता हो रियल लाइफ में, आप इन्हीं सिचुएशंस को देख करके ही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप डिजाइन करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वहीं डिफाइन करेंगे जहां पे स्पेशलाइजेशन के बिना देयर इज नो मीनिंग, जहां पे कोई मीनिंग है ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी इंस्टेंस की। तो देयर वी विल डू दिस, देयर वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जिसका इंस्टेंशिएशन नहीं हो सकता। जिसका इंस्टेंशिएशन नहीं हो सकता, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक क्लास होती है, जनरल क्लास लिखी हुई है, उस क्लास का नाम है एबीसी, कैपिटल ए बी सी। ये क्लास पाइथन ने ही प्रोवाइड की है। उसी क्लास से हम अपनी कोई भी क्लास जब इनहेरिट करेंगे, तभी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना पाएंगे। तो पहली चीज ये हो गई कि एक एबीसी क्लास है, उसका नाम है ए बी सी, कैपिटल ए बी सी। ये क्लास वो क्लास है जिसको इनहेरिट करने पर ही हम अपनी क्लास को क्या बना पाएंगे? हम इस क्लास को वो बना पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है? अगर हमें किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, तो ना केवल इस क्लास से इनहेरिट करना होगा, बल्कि उसके अंदर, उस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिखना होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये इंडिकेट करता है कि इसका इंस्टेंशिएशन कोई नहीं कर सकता। कंपाइलर को ये बता देते हो आप कि वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टेंशिएट इट, हम इसका इंस्टेंशिएशन नहीं करने वाले, हम इसका इंस्टेंस नहीं बनाने वाले। तो वो कैसे करेंगे? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया और एक एबीसी क्लास हो गई। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए हम एक डेकोरेटर यूज करते हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये डेकोरेटर भी एबीसी नाम का एक पैकेज है, एबीसी नाम का एक स्मॉल एबीसी नाम का एक पैकेज है। ठीक है, उसी से इनहेरिट करते हैं, उसी से निकालते हैं, इसे वहीं से मिलता है हमें। इंपोर्ट करना होगा वहां से, उस मॉड्यूल से। एबीसी नाम का मॉड्यूल है, पैकेज नहीं, मॉड्यूल है स्मॉल एबीसी। उस स्मॉल एबीसी मॉड्यूल से ये क्लास का रेफरेंस भी हम निकालेंगे, और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो ये हमारी जो एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट को भी हम वहीं से निकालेंगे। क्या करना होगा? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट
फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कॉमा एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट इंपोर्ट हाउ, आई थिंक यहाँ पे ऐसे ही लिखना होता है, फ्रॉम ए बी सी। हाँ अब सही आया है। इंपोर्ट ए बी सी एंड एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये आ क्यों नहीं रहा, फ्रॉम ए बी सी इंपोर्ट ए बी सी कॉमा एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट, नहीं नहीं एट द रेट नहीं लगाना है, सॉरी मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये लिखना है, एट द रेट यहाँ नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट दीज थिंग्स। एक एबीसी क्लास हो गई और दूसरा एट्रीब्यूट हो गया जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इन दो एट्रीब्यूट्स को इन दो चीजों को हमें इंपोर्ट करना है, और अब हम क्लास लिखेंगे शेप, ठीक है, और इसको इनहेरिट करेंगे एबीसी से, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया, हमने एबीसी से इनहेरिट कर दिया। अब इसके अंदर अगर हम चाहें तो अपना कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं जो कि डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट इसके नाम से होता है, बट इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम और करेंगे, अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ नीचे उस मेथड का नाम लिखेंगे ड्रॉ मी, ठीक है, ड्रॉ मी नाम का मेथड लिखा सेल्फ। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज पास कर सकते हो, इनसाइड शेप डॉट ड्रॉ मी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम एक क्लास और बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देख लें क्या इस क्लास का हम इंस्टेंस बना पा रहे हैं। सो लेट मी सी, एस इज इक्वल टू शेप, ठीक है, हमने ये बनाने की कोशिश की है, लेट अस सी कि ये बनता है कि नहीं। सो इफ आई रन इट, आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये नहीं बन रहा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ मी। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपके पास तो आप इसको इनहेरिट नहीं, सॉरी इसका इंस्टेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने देख लिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है। अब हम जो क्लास बनाने जा रहे हैं जो कि इससे इनहेरिट करेंगे, वो क्लास नॉर्मली ही इनहेरिट की जाती है, जैसे एक हो गया सर्किल, ठीक है, और इसमें हमने शेप से इनहेरिट कर लिया इसे। और नीचे आते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट, राइट, और यहाँ पे हमने सुपर डॉट इनिट बेसिकली कॉल कर लिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेफ ड्रॉ मी, जो ऊपर मेथड लिखा था ना, उसी ड्रॉ मी मेथड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो ड्रॉ मी एक ऐसा मेथड हो गया जो कि पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक है, यहाँ पे ड्रॉ मी। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है वन थिंग इन मेनी फॉर्म, यानी एक ही चीज के कई फॉर्म होना। जैसे शेप है, वो शेप सर्किल भी हो सकता है, वो शेप आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो एक ही जनरल वर्ड जिसको हम शेप कह रहे हैं वो कई चीजों में मैनिफेस्ट हो सकता है। सो ये जो चीज होती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जब हम कहते हैं ड्रॉ मी, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी शेप को, कई शेप ड्रॉ कर किए जा सकते हैं। तो जब हम इस चीज को प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से जो कुछ हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन वी विल राइट इनसाइड सर्किल डॉट ड्रॉ मी, क्लास रेक्टेंगल डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट। अब उसके बाद हम लिखते हैं रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, और बाद में इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनसाइड रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ मी। यानी कि आप स्पेसिफिक शेप को ड्रॉप कर सकते हो जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाओ, स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मुझे रेक्टेंगल का बनाना है, तो आई विल राइट लाइक रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल का बना दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, आर डॉट ड्रॉ मी। अगर मैं ड्रॉ मी कॉल करूंगा तो बेस क्लास के पास भी ड्रॉ मी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन क्योंकि हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि रन टाइम पर जो ऑब्जेक्ट जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट, उसी क्लास का जो मेथड है वो कॉल होगा। तो ड्रॉ मी करने पर ये ड्रॉ मी यहाँ का कॉल नहीं होगा, सुपर सुपर क्लास का यानी शेप क्लास का ड्रॉ मी कॉल नहीं होगा।
इट विल कॉल इनसाइड रेक्टेंगल डॉट ड्रॉमी, ठीक है, ये इसको कॉल करेगा। तो इसको हम रन करा के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इनसाइड रेक्टेंगल डॉट ड्रॉमी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर एबीसी एक क्लास है आपकी और एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है एट्रीब्यूट। इन दोनों की हेल्प से ही आप किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को या अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए ही ये अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे डायमंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूं। इसी के साथ हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।